So hello guys, welcome back to my channel The Aesthetic Point. Myself राहुल वाहन है एंड एज पर द थंबनेल जो कि आपने देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस विद्युत जामवाल द कंट्री बॉय, इनफैक्ट माय कंट्री बॉय इज नेचुरल और एनहांस्ड। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें विद्युत सर के बारे में बोलना चाहूँगा। विद्युत सर इज़ वन ऑफ माई आइडल्स व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग। ही इज़ वन ऑफ द पीपल which I know who is promoting our own Indian martial art, that is Kalripayattu, globally. Like, I think we are just blessed to have a guy like Vidyut Jamwal in our era, who is just a sheer inspiration for every youngster like me. Okay, so before moving on to the video, firstly guys, I want to clear one thing before starting the video, that Vidyut sir is loved by each and every Indian, and I know कि विद्युत सर के साथ लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, but guys, this video is gonna be purely based on the facts and figures, बेस्ड ऑन द डाटा एंड द इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली हमारे सामने पड़ी है। सो आई जस्ट वांट कि आप इस वीडियो को एक एक्सेप्टेबल वे में देखें और खुले दिमाग से देखें, नॉट इमोशनली। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, एज मोस्ट ऑफ अस नो, विद्युत सर स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग कलरीपयट्टू सिंस द एज ऑफ 3 एंड ही स्टार्टेड वेट ट्रेनिंग व्हेन ही वाज 18 to 20 years old। एंड ये चीज़ विद्युत सर ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया है, एंड इफ़ पॉसिबल तो मैं उस इंटरव्यू की क्लिप भी जोड़ दूंगा। यार बहुत मेहनत करता हूँ, 20 या 22 साल हो चुके हैं फिजिकली जिम में जाते हुए। उससे पहले बचपन से कर रहा हूँ। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स इस फिल्मोग्राफी, हम लोग विद्युत सर को पहली बार बड़े पर्दे पे 2011 में देखते हैं इन द मूवी शक्ति, जहाँ पर ही इज़ लुकिंग लीन, नॉट दैट बिग एंड शेडेड, बट ही इज़ लुकिंग लाइक अ गाय हु हैज़ अ गुड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स। एंड अगर हम लोग उनकी दूसरी फोटोज़ को रेफर करें तो हमें पता चलता है कि विद्युत सर इज जेनेटिकली अ लीन गाय। एंड मूविंग ऑन टू हिज नेक्स्ट मूवी, जो कि उसी साल आई थी, आई मीन 2011 में, एंड दैट वाज फोर्स, विच वॉज हिज फर्स्ट बॉलीवुड मूवी अपोजिट ऑफ जॉन इब्राहिम। एंड इन दिस मूवी ही वॉज लुकिंग मोर लीनर देन द मूवी शक्ति, एंड उनका मसल स्ट्रक्चर भी लगभग सेम ही था विथ 11 to 12% ऑफ बॉडी फैट। इसके बाद हम लोग विद्युत सर को देखते हैं इन द मूवी थपक की, जो कि रिलीज़ हुई थी 2012 में, जहाँ पर बेस्ड ऑन द फोटोज दैट वी हैव, हिज बॉडी स्ट्रक्चर इज लुकिंग द सेम एज वी सॉ हिम इन द फोर्स 1 और शक्ति। सो बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ, जो कि रिलीज़ हुई थी 2013 में, विच आई बिलीव वॉज गेम चेंजर फॉर विद्युत सर, एंड द मूवी नेम वॉज कमांडो द वन मैन आर्मी। हियर आर द सम मूवी शॉट्स where he is no more the old Vidyut sir that we saw in the movie Shakti. And by looking at the promo shots and the movie clips, he is at least 14 to 15 pounds heavier in the Commando 1 as compared to the movie Shakti. And यहाँ पर 14 to 15 pounds heavier का मतलब है 14 to 15 pounds of lean muscle mass, okay, with no fat accumulation. एंड उस समय विद्युत सर की एज थी 33 ईयर्स। अभी बढ़ते हैं उनकी अगली मूवी, विच वॉज यारा, जो कि 2014 में शूट हुई थी एंड 2020 में रिलीज़ हुई थी। तो हम लोग 2014 का ही फिगर कंसिडर करेंगे। और अगर हम लोग इस मूवी की पोस्टर की ओर चले, सो विद्युत सर इज़ लुकिंग वेरी वेरी सॉफ्ट इन दिस फोटो। बट अगर हम लोग उनकी दूसरी फोटोज़ की ओर चले फ्रॉम द सेम मूवी, सो ही इज़ लुकिंग मस्कुलर बट स्टिल सॉफ्टर देन कमांडो 1। इसके बाद हम लोग विद्युत सर को देखते हैं डायरेक्टली इन द ईयर 2017 इन द मूवी कमांडो 2, which was again one of the best in the Commando series। और इस मूवी में his body structure is looking similar that we saw in the Commando 1 movie, and I guess कि बस 3-4 पाउंड्स का फ़र्क होगा। एंड यहाँ पर 3-4 पाउंड्स का फ़र्क का मतलब है कि he is 3 to 4 pounds heavier in the movie Commando 2। And now moving towards the photos on his Instagram, which was posted during the Commando 2, he is looking jacked। Again I say कि 3 to 4 pounds heavier than Commando 1 movie with 10% of body fat। एंड अभी चलते हैं उनकी Commando 2 की मेकिंग वीडियो की तरफ, एंड इसको देखकर आई वुड से कि ही इज़ लुकिंग 10% और अबाउट 10% ऑफ बॉडी फैट। एंड दिस इज़ द अनदर पिक फ्रॉम हिज इंस्टाग्राम वेयर द कैप्शन इज पोस्ट कमांडो 2 #break time। एंड इसके बाद उसी साल, आई मीन इन द ईयर 2017, विद्युत सर की एक और मूवी आती है, एंड द मूवी नेम वॉज बादशाह। एंड इस पूरी मूवी में मैं ये एक ही फोटो जुगाड़ पाया हूँ वेयर इज़ बेयर बॉडी। एंड इस फोटो को देखकर आई वुड से कि इस बॉडी स्ट्रक्चर इज़ लुकिंग सिमिलर दैट वी सॉ इन द मूवी कमांडो 2, but he's just softer, I would say, just a little softer with about 12% of body fat। इसके बाद हम लोग विद्युत सर को देखते हैं इन द ईयर 2019 इन द मूवी जंगली। और इस मूवी में आई वुड से कि विद्युत सर की फिजिक में हमको एक मसल मास के साथ में अच्छी कंडीशनिंग भी देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर अच्छी कंडीशनिंग का मतलब है डेंस मसल्स। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस फोटो में देख सकते हो द विजिबल स्ट्राइशंस ऑन द चेस्ट, the visible striations on the shoulders with cut abs, and also this photo where is looking jacked with body fat in the single digits, I would say कि 7 to 8% of body fat। and also in this movie he was around 39 years old। और मैं आपको बार बार एज इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग जब वीडियो की कंक्लूजन की तरफ चलेंगे तभी इन्फॉर्मेशन हमारे काम आएगी। तो अभी आगे बढ़ते हैं।
सो आफ्टर जंगली फिर से उसी साल आई गेस नवंबर 2019 में उनकी और एक मूवी आती है नेम्ड कमांडो 3 विच वॉज अगेन वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द कमांडो 2 सीरीज. एंड दिस इज़ अ फोटो फ्रॉम द सेट फ्रॉम द विद्युत सर's IG account which was posted on 31st December 2018 where we can see the visible striations on the chest on his triceps. मतलब ये दिखाता है कि विद्युत सर उस समय किस कंडीशनिंग में थे. Like in this photo he just holding the mic and we can see the visible striations. And again here we can see the visible striations on the chest, on the shoulders, and overall hard look of the Vidyut sir. So finally we got the back shot, and here we can see the visible Christmas tree with visible striations on his lower lats. This shows the level of conditioning of Vidyut sir during that period of time. Like guys, honestly अगर मैं बोलूँ तो कुछ मेंस फिजिक एथलीट भी इस लेवल की कंडीशनिंग नहीं ला पाते स्टेज पर. Like guys, according to me, I really don't know any Bollywood hero who has brought that level of conditioning as of Vidyut sir in any Bollywood movie. And यहाँ पर अगर हम उनकी फिजिक की बात करें, so he is carrying the same body structure as we saw in the movie Jangli. Just the fact that he is more conditioned and more hard in Commando 3 with 6% of body fat. And he is around 39 years in this movie. और यहाँ पर in this movie का मतलब है in Commando 3. और इसके बाद हम लोग उनको देखते हैं in the movie खुदा हाफिज़. And this is a photo from his IG during खुदा हाफिज़ where his physique is again looking soft, जो कि हमने कमांडो 2 के बाद देखी थी, जो कि आप आगे भी देखोगे. सो अभी चलते हैं वीडियो की कंक्लूजन की तरफ. बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार विद्युत सर के IG अकाउंट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ. सो दिस वीडियो वॉज पोस्टेड ऑन April 23, 2017 आफ्टर कमांडो 2 मूवी. एंड इन दिस वीडियो ही इज़ लुकिंग सॉफ्ट विथ 13 to 14% ऑफ बॉडी फैट. सो अभी चलते हैं उनके दूसरे फोटोज़ की ओर. एंड दिस वॉज द फोटो विच वॉज पोस्टेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑन April 28, 2020. एंड इन दिस फोटो विद्युत सर's बॉडी इज़ लुकिंग अगेन सॉफ्ट. मतलब कि आप सोच सकते हो कि जो बंदा एक साल पहले ऐसे दिखता था तो वो एक साल बाद ऐसे दिखता है. एंड पीपल इन द कमेंट सेक्शन लिटरली आस्किंग दैट वेयर आर यूर मसल्स सर. सो अभी चलते हैं उनके कुछ दूसरे फोटोज़ की ओर. एंड दिस इज़ द फोटो विच वॉज पोस्टेड ऑन 25 November 2020 वेयर इज बॉडी इज़ लुकिंग श्रिंक्ड. एंड मैं कहूँगा कि इस फोटो में वैसे में कोई नहीं होता, बट जो दिख रहा है मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ. हिज चेस्ट इज लुकिंग लिटिल बिट अनएस्थेटिक एंड हियर ही इज अराउंड 13 to 14% ऑफ बॉडी फैट इन दिस पिक्चर. अभी चलते हैं उनकी एक और क्लिप की तरफ where the caption is Vidyut's Kalri shoulder workout. And in this video by looking at his abs, so his abs are looking little bit softer here. अभी मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि he is off training here. So मैं आपको बता दूँ कि ये वही दौर था, I mean लॉकडाउन के समय का, जहाँ पर विद्युत सर अपने यूट्यूब चैनल पे एंड इंस्टाग्राम पे होम वर्कआउट वीडियोज़ अपलोड करते थे. सो जो बंदा दूसरों के लिए खुद होम वर्कआउट वीडियोज़ अपलोड कर रहा है वो खुद ही ऑफ ट्रेनिंग हो. डजंट मेक सेंस, राइट? सो आपको क्या लगता है कि ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तो चलो इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. सो विद्युत सर स्टार्टेड ट्रेनिंग व्हेन ही वाज 18 to 20 years old. एंड यहाँ पर ट्रेनिंग का मतलब है कि वेट ट्रेनिंग. और जब उनकी पहली मूवी आई सो विद्युत सर को ऑलरेडी 12-13 साल हो चुके थे वेट ट्रेनिंग करते हुए. सो जब उनकी पहली मूवी आई थी तो उस समय ही वाज 31 years old. और 2 साल बाद यानी कि 2013 में उनकी मूवी आती है कमांडो 1 वेयर ही वाज 33 years old. एंड एट द सेम टाइम ही वाज 14 to 15 pounds heavier इन टर्म्स ऑफ मसल मास. और इसके बाद 2014 में आई थी यारा वेयर ही वाज 34 years old एंड ही लुक्स सॉफ्ट इन दिस मूवी. इसके बाद 2017 में ही अगेन राइजेस अप फॉर द मूवी कमांडो 2 and here he was 37 years old. And after Commando 2, as per the Instagram footages, he drops down and looks soft and then again rises in the Jangli movie जो कि 2019 में आई थी where he was 39 years old. और उसी साल उनकी मूवी कमांडो 3 आती है जहाँ पर उनकी फिजिक जंगली से लेकर कमांडो 3 तक के कांस्टेंट रहती है, क्योंकि दोनों मूवीज़ की शूटिंग लगभग सेम ही ईयर में हुई थी. और उसके बाद उनकी फिजिक फिर से नीचे आती है ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम. तो अभी आपके हिसाब से क्या हो रहा है? लाइक इतने फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे. दिस शोज विद्युत सर इज़ नॉट नेचुरल. एंड मीनवाइल जो आपका नेचुरल एनाबॉलिक हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन वो भी ड्रॉप डाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एज. बट विद्युत सर के केस में हम लोग क्या देखते हैं, जहाँ पर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, वहीं पर विद्युत सर की जो मसल डेवलपमेंट है ठीक है वो बढ़ते जा रही है. उनका मसल मास बढ़ रहा है, उनके बॉडी में कंडीशनिंग बढ़ रही है. इनफैक्ट एट द एज ऑफ 40 हमको उनके बैक में क्रिसमस ट्री देखने को मिलती है, जो कि कुछ मेंस फिजिक एथलीट्स एनाबॉलिक्स पर भी नहीं ला पाते. ओके, सो एज पर द डाटा वी हैव, क्योंकि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप डाउन हो रहा है
and Vidyut sir is getting better in terms of conditioning and muscle mass, so you have to take some external source of testosterone for gaining the size and conditioning that Vidyut sir had in Commando 3, and he is obviously not on the heavy cycle or the heavy doses जो कि बॉडी बिल्डर्स लेते हैं. ही इज़ माइट बी ऑन द नैनो डोजेस और द माइक्रो डोजेस. और मैं आपको बार बार मूवीज़ के रिलीजिंग ईयर्स के साथ में विद्युत सर की एज इसलिए बताता रहा क्योंकि एज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू योर मसल मास, बिकॉज विद्युत सर इज नॉट गेटिंग दैट लेवल ऑफ कंडीशनिंग एंड दैट लेवल ऑफ मसल डेंसिटी when he was at his prime, when his natural testosterone was at his peak. But suddenly after 30s जहाँ पर आपके natural testosterone levels drop down हो रहे हैं, वहीं पर विद्युत सर का मसल मास एंड हिज कंडीशनिंग, striations, मसल डेंसिटी ये सब बढ़ता जा रहा है. So this is not how your body goes naturally. You have to take some external source. And guys, I know कि इस वीडियो से बहुत लोग इमोशनली हर्ट हो सकते हैं, बट गाइज कुछ पॉजिटिव कमेंट्स के चक्कर में, कुछ कुछ लाइक्स के चक्कर में हम जो डाटा एंड इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली हमारे सामने पड़ी है, तो हम लोग उसको भी तो इग्नोर नहीं कर सकते ना यार. एंड गाइज इस चीज़ से लिटरली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि विद्युत सर इज नेचुरल और इनहांस्ड. ही इज स्टिल एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी एंड माई आइडल फॉर माई एंटायर लाइफ. एंड गाइज एट द एंड ऑफ द डे इट्स द प्रोफेशन. या एक्टर्स 100 करोड़ कमाते हैं अपने बस फिजिक के बेसिस पर, जहाँ पर दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स बेस्ट फार्माकोलॉजिस्ट की टीम उनके अराउंड होती है. तो मेरे हिसाब से यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ एनाबॉलिक्स फॉर a role in a movie is not at all wrong if you have best doctors around you. See, natty or not videos ये बस आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, not to judge somebody. So guys, that was the video in again my opinion. एंड आप मेरे ओपिनियन से एग्री या डिसएग्री बिल्कुल कर सकते हो. तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, किसी के साथ शेयर कर सकते हो, और मैं आपको मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए गाइस अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and bye.